हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अकबर की सबसे चहेती बेगम के बारे में। इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम मुगल बादशाह अकबर की पत्नियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जोधाबाई का ही दिमाग में आता है, क्योंकि अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप मुगल बादशाह अकबर की पहली पत्नी के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर की कुल पत्नियों की संख्या 7 थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में अकबर की पहली पत्नी के बारे में बताएंगे। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1507 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य अपने पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की थी। कई लोगों को यह नहीं मालूम कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी और उनका नाम क्या था। आपको बता दें कि अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी रुकैया बेगम थी। हालांकि रुकैया सुल्तान भी एक मुगल राजकुमारी थी। उन्होंने अकबर से 9 साल की उम्र में मंगनी कर ली थी और 14 साल की उम्र में अकबर से निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम मुगल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मलिका थी, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी थी। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की रिश्तेदारों में चचेरी बहन थी, जिनसे अकबर ने निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा बेगम थी। रुकैया बेगम का जन्म सन 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदल मिर्जा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। रुकैया सुल्तान की परवरिश शुरू से ही एक शाही घराने में हुई थी, क्योंकि वे मुगल खानदान से ही ताल्लुक रखती थी। वे बेहद शांत और एक शक्तिशाली महिला थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य भी करवाए थे। रुकैया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थी। अकबर ने कई सालों तक अपनी संतान होने का इंतजार किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। हालांकि रुकैया सुल्तान अकबर से बहुत प्यार करती थी और रुकैया सुल्तान अकबर को भी सबसे ज्यादा पसंदीदा बेगमों में से एक थी। हालांकि बादशाह ने अपनी संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकैया बेगम की 42 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1526 में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनवाई गई थी। तब से लेकर अब तक उनकी कब्र काबुल में मौजूद है। रुकैया सुल्तान बेगम के अलावा भी अकबर की कई बेगमें थी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, आपको अकबर की पहली बेगम यानी कि रुकैया बेगम के बारे में जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।